नमस्कार दोस्तों, स्वागत है KSG ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, 23 जून 2025 को जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, आज हम उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। इस चैनल पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की जो वैकेंसी है उससे संबंधित मॉडल पेपर हम इस चैनल पर इसकी मॉडल पेपर की श्रृंखला शुरू की गई है। तो जो भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इस चैनल को फॉलो करें, जरूर उनको बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा ACD, यानी पालनपुर, सिरोही और विजयनगर। तो इसमें ACD इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोही द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, कैप्टन मॉक बेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त कला के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। गलत कथन को बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बुमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इसमें ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद और सबसे निचले भाग का प्रयोग जलाशयों और सबसे समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया था? तो इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंदगिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? गोविंदगिरी और उनके भगत आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, इसमें 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंदगिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अहमदाबाद केंद्रीय कारागार में छोड़ने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंदगिरी पंचमहल के बारसोत नामक में निर्वासन में रहे। गोविंदगिरी, तो इसमें दोनों ही ये आंसर इसके गलत है। गोविंदगिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत आंदोलन ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया। 1927 से 31 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान N भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को बढ़ावा दिया। तो दोस्तों, इसमें A और B, कौन सा A और B किसमें? तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा, A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध शुरू किया था? तो कौन से शासक के विरुद्ध शुरू किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर है, गिद्धौर के राजा पूर्णमल के खिलाफ बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के शासक के रूप में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा और व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? कौन कौन से ग्राम प्रदान किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आहड़, कल्याणपुर, जगत, कांकरोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा असत्य है? तो कौन सा असत्य है यह बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 30 जून 1857 को चिन्नट के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, पाबूजी। अनएपी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनएपी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर 2, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है। तो जिन्होंने भी 2 नंबर आंसर दिया उसका सही आंसर है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंदराज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसने भी तीसरा आंसर दिया है वो सही है। अगला क्वेश्चन, प्रतिहारों के अभिलेखों में राजाधिकारी को क्या कहा जाता था? तो प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्याधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, राजपुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बरौर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं है? तो कौन सी विशेषताएं है, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, बी सी डी। तो देखिए बी, सी और डी ये तीनों ही आंसर सही है, ये इसका गलत है। देखिए, नारी प्रतिमा में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन, बेहतरीन पुष्प आकृतियों जो गुजराती कला और परंपराओं की पहचान है। यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है। तो इसमें कौन सी विशेषता है? ये तीनों इसका सही आंसर है, बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है? नहीं लिखा गया है अंबेडकर जी के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, द नादर्स ऑफ तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन नंबर ये, आंकड़े 6, 7, x-2, x, 18, 20 को आरोही क्रम में लिखा गया है। इन आंकड़ों की माध्यमिका 16 है तो x के बराबर है। तो x का मान बताना है इसमें। तो x का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस के बेलन का आधार 2 सेंटीमीटर है। आधार व्यास 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी 16 सेंटीमीटर है। तो पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए गए। तो प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा? तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² प्लस कोष्टक a प्लस 1 कोष्टक बंद x b के शून्यांक 2 और -3 हो तो इसका a और b का मान बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, x a का मान आएगा 0, b का मान आएगा -6। नेक्स्ट है, निश्चित कोड भाषा। तो ये जो कोड शब्द दे रखे हैं तो इसमें से मैथमेटिक को समान कोड भाषा में लिखा जाएगा। तो मैथमेटिक को कौन से कोड भाषा में लिखा जाएगा? तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, EHMTAMSCAIT। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 7 प्लस √40 हो तो 1/2 बड़ा कोष्टक √x माइनस 3/√x का निरपेक्ष मान है। तो इसका निरपेक्ष मान बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप 1.5 गुना है तो मान में घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 216 इकाई। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी बहुपद तो f x बराबर 2x² प्लस 5x प्लस k का शून्यांक हो तो इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान क्या होगा इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 22 में k का मान होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? यदि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC 3 वितरण इस प्रकार है। ABC 3 वितरण इस प्रकार है। तो ये वितरण है यहाँ पर। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ए का माध्यम का बहुलक क्या है? बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफेद रंग के घन की सभी सतहों का लाल रंग दिया जाता है। एक सफेद रंग के घन की सभी सतहों को लाल रंग दिया जाता है। अब इसे समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने घनों की 2 सतहें लाल रंग की होगी? तो कितने घनों की 2 सतहें लाल रंग की होगी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग्रेजी परिभाषा शब्द के हिंदी अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत विकल्प देखना इसमें। तो इसमें 2 कंस्टिट्यूएंट संगठन। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध है। तो इसमें ऑप्शन नंबर
तीसरा सही है अंतरात्मा अंतर्यामी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म है तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संकीर्ण और विस्तीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन में संधि विच्छेद बताना है, त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 सटानन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। त्रुटिपूर्ण कौन सा है? शट देन अनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, अनीय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर होगा पण्य। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द प्रेस गिवन एब्सॉल्व फ्रॉम लाइबिलिटी। तो इसमें सही आंसर होगा 31 नंबर में ऑप्शन नंबर तीसरा दायित्व से मुक्ति। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई वो करेक्ट टेंस ढूंढा है उनमें से। तो देखिए, वेरी अनब्लिंगली ही टर्न डाउन द साउंड ऑफ द टीवी एंड गो टू आंसर द डोर। तो देखिए यहाँ पर टर्न है और ये गो है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर है तीसरा इसका सही आंसर होगा ट्रेंड एंड वेंट। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सुटेबल डिटरमाइनर टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई सेल राइटिंग टू कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 ऑल। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एप्ट्यूज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द। तो द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्लांटेड ट्रीज। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर अलोंग ऑफ, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में वित्त विनियोग विधेयक पर बजट 2025-26 पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पनोरमा बनाने की घोषणा की है? वापिस देखिए क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में वित्त विनियोग विधेयक बजट 2025-26 पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पनोरमा बनाने की घोषणा की? तो कहाँ पर बनाने की घोषणा की थी? तो इसमें सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किसे कनाडा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई? कनाडा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई थी? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है मार्क कार्नी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई थी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 में इन विकल्पों पर विचार करना है। तो देखिए, कथन ए है, इन माइक्रो प्रोसेसरों को SCL चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। विक्रम 3201 प्रथम पूर्णतया मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। कल्पना 3201 और 1 बिट स्पार्क V8 RIAC माइक्रो प्रोसेसर है। तो दोस्तों इसमें ये तीनों ही कथन इसमें सत्य है। कौन से तीनों ही कथन इसमें सत्य है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका देखिए, ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देते हुए सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की। तो ये सही है। इसमें आगे है, इसमें सरकार भारत लघु रिएक्टर्स BSR विकसित करके सक्रिय रूप से अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का विकास कर रही है। BSR 444 MW मेगावाट की दबाव वाले भारी जल रिएक्टर
PHWR है जिनका एक प्रमाणिक सुरक्षा और प्रदर्शन रिकॉर्ड है, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ए और बी दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। मार्च 2025 में प्रोफेसर अभय करंदीकर ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को के CEO के रूप में कार्यभार संभाला, तो ये इसका गलत आंसर है। NRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के अनुसार देश के वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में उच्च स्तरीय रणनीतिक सुझाव देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा, तो ये इसका सही आंसर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आजू पूजा के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। तो आजू पूजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 22-23 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय बीकानेर में आयोजित किया गया था। आजू पूजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजधानी भाषा साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया गया था, तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए केवल 1, हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक समीर गोविंद जमदग्नि को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया था। और आगे उन्हें एक प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली एक टोपी और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला था, तो कौन सा इसमें सही है? तो दोस्तों इसमें दोनों ही इसका आंसर सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, पहला और दोनों। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है। तो देखिए ये खेलो इंडिया पैरा मैक्स 30 संस्करण जो 2025 में 20 से 27 मार्च दिल्ली में आयोजित किया गया था। और स्नो लेपर्ड्स खेलो इंडिया पैरामिक्स 2025 का आधिकारिक शुभंकर था स्नो लेपर्ड। इनमें से तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग, पैरा टेबल टेनिस स्पर्धाएं थी, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा सही विकल्प है? तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से 2025-26 में कितनी ऊर्जा उत्पादन का प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, 10 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के संकाय न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप IAF प्रदान किया गया है? तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के अमित मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है। सिक्का लिफ्ट के फर्श पर T1 में पहुंचता है। जब लिफ्ट स्थिर होती है तब समय T2 जब एक समान चाल से चल रही हो तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, T1 T2। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोर्क कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों और पानी के लिए अभेद्य बनाता है। कोर्क कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो गैसों और पानी के लिए इनको अभेद्य बनाता है, तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 में ऑप्शन नंबर 2 सुबेरिन। क्या होगा? सुबेरिन। अगला क्वेश्चन है, एक कण अचर परिणाम को एक बल लगाया जाता है, तो कण के वेग में के हमेशा लंबवत होता है। कण की गति एक तल में है, इस गति में कौन सी राशि या राशि अचर होगी? एक कण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है, कण के वेग के हमेशा लंबवत होता है, कण की गति एक तल में है, इस गति में कौन सी राशि अचर होगी? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केवल गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना उदाहरण है, तो कंपोस्ट बनाना किसका उदाहरण होगा? तो ये होगा उष्मा सेपी अभिक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हार्मोन एड्रेनालिन स्रावित करता है तब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी और चालू नहीं रखी जाएगी? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी, चालू नहीं रखी जाएगी? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 361(2) के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संघीय मंत्री परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोई व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य न हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु यदि वह मंत्री नियुक्त होने के बाद नियुक्ति की तारीख के 6 मास की अवधि के भीतर दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य न बन सके तो वह मंत्री नहीं रहता है। अगला ऑप्शन है,
तथापि संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के पश्चात उसे फिर से मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री को दोनों सदनों में से उपस्थित रहने और उनकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वह उस सदन में मत नहीं दे सकता जिसका वह सदस्य नहीं है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। देखिए एक और दोनों इसमें सही है, दोनों ही इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो कोड का उपयोग करके सही इसमें अर्थ देना। देखिए 326 अनुच्छेद 326, तो अनुच्छेद 326 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 326 कहता है इसमें, देखिए इसमें सीधा आंसर देखिए अपन, तो 326 देखिए इसमें, हाँ ये रहा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। तो इसमें ए के अंदर तीसरा आएगा, इसमें कौन सा आएगा? तीसरे नंबर का आएगा। फिर है 327 क्या कहता है? विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, तो ये आएगा इस पहले के अंदर। फिर है 328 वाला, तो ये देखिए किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति, तो यह जाएगा चौथे में और यह जाएगा दूसरा। तो देखिए 3 1 4 2, 3 1 4 2 कौन सा ऑप्शन होगा? 3 1 4 2, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में सुनाएगा या नहीं? तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2 145 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने से अपने पद पर नहीं बना रह सकता? तो इसका सही आंसर होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 1 2 3, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता, लोकसभा सदन में उपस्थिति और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत में से अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित करती है। और तीसरा है, सत्तारूढ़ दल सदन में अपना बहुमत खो देता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भेड़ की नस्ल नहीं है? भेड़ की नस्ल नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जमुनापुरी मावली, किसकी नस्ल है? बकरी की है। राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़कों का घनत्व कितना था? तो सड़कों का घनत्व था इसमें ऑप्शन नंबर 2 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। 2000 अगला क्वेश्चन है, 2001-11 जनगणना के दौरान राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया था? तो कितना प्रतिशत परिवर्तन आया था? तो इसमें आया था 35 प्लस 35, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो देखिए इसमें 1 नंबर पर यह आएगा, 2 नंबर पर यह आएगा, 3 नंबर पर ये ऋषिकेश आएगा, 4 नंबर पर रघुनाथगढ़ आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूची 1 को दूसरे से मिलान करना है। श्री राम सीमेंट कारखाना, तो श्री राम सीमेंट कारखाना कहां पर है? तो ये है, देखिए ये कोटा में है। एसीसी सीमेंट कारखाना है बूंदी में। आदित्य सीमेंट कारखाना है चित्तौड़गढ़ में, और जेके सीमेंट कारखाना सिरोही में। तो देखिए 1 3 ये रहा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 1 3 2 4। फिर आगे सूची 1 को 2 से इसको मिलान करना है, सुमिलित करना है। तो देखिए माही नदी मिलान करना है। अन्नास नदी, कालीसिंध नदी को, पार्वती नदी, अहली और बेड़स नदी। तो 3 1 4 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? तो सही नहीं कथन को ढूंढना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 80 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिज खनन क्षेत्र युग्म में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, लो एसक नाथ के नेरी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही आरोही क्रम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2010 संशोधित के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्नलिखित में से मिलकर होगा। तो इसका सही आंसर होगा 1 अध्यक्ष और 14 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों ने विद्यालय सुधार के लिए प्रधानाचार्य को कुछ सुझाव दिए, उनके विचारों को सुनता है और उनके अध्ययन करके उनके अनुसार अंतिम निर्णय लेता है। तो नेतृत्व शैली कहलाती है, तो इसमें जनतंत्री शैली कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
विद्यार्थी का मन थका हुआ है, विद्यार्थी का मन थका हुआ है, सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वह सीख नहीं पाता है, तो थॉर्नडाइक का कौन सा गौण नियम संदर्भित करता है? तो इसमें थॉर्नडाइक का कौन सा नियम आएगा? तो इसमें आएगा मानसिक विन्यास का नियम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन के कार्यभूत कार्यों को, आधारभूत कार्यों को उनके अर्थ के साथ सुमिलित करना है, तो उनके अर्थ के साथ सुमिलित करना है, तो इसका सही आंसर होगा। देखिए, इसको नियोजन को मिलाना, किए जाने वाले कार्यों व्यापक रूप से देखना, और फिर निर्देशन है विशिष्ट आदेश और निर्देश जारी करना, समन्वयन, समन्वयन है कार्यों के विभिन्न भागों में अंतर संबंध करना, संगठन क्या है? संगठन मिलाना, प्राधिकरण की औपचारिक संरचना स्थापित करना, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही आंसर होगा। 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अकादमिक कार्यों को पर्यवेक्षण करना, शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किसका है? तो ये कार्य किसका है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर होगा, राष्ट्रीय राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 के निम्नलिखित अध्याय को उनके नामों के साथ सम्मिलित करना है। तो देखिए, इसमें विद्यालय एवं शिक्षकों का उत्तरदायित्व पर एक इसका सही आंसर होगा 3 2 5 4। तो ये अध्याय 3 2 5 4 कौन सा है? 3 2 5 4, 3 2 5 ये 4। तो विद्यालय शिक्षकों का उत्तरदायी होता है। तीसरे अध्याय में समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकरण माता पिता का करते हुए, दूसरे अध्याय में है बालकों का अधिकारों का संरक्षण, पांचवें में है और पाठ्यक्रमों को पूरा कराना, पाठ्यक्रम ये है चौथे अध्याय में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कौन कौन सी है? तो इसमें ये सभी आ जाएगी, परिकल्पना, काल्पनिक, व्यक्तिगत, वस्तुस्थिति, तो ये इसी में आएगी चारों। अगला क्वेश्चन है, शिक्षावाणी कार्यक्रम है तो शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है, तो शिक्षावाणी कार्यक्रम है तो शिक्षा सामग्री का निर्माण किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया ने एक दुर्घटना में अपने पैरों को खो दिया, तो वह राइफल शूटर की अवनी लेखरा के व्यवहार की नकल करने की कोशिश कर रही है, तो इसमें ये कौन सी समझने की कौन सी युक्ति आएगी? तो इसमें आएगी ऑप्शन नंबर 3 सही है, तादात्म्यकरण। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, इसमें लड़कों में लड़की और किशोरावस्था लड़कियों की तुलना में 1-2 वर्ष पहले शुरू हो जाती है, तो ये तो गलत है। किशोरावस्था के संवृत्त का आकार लड़कों और लड़कियों में एक समान रहता है, तो ये भी गलत है। इसमें देखिए, ये स्राव होता है, ये सही है। विषम ग्रंथि का स्राव होता है, लड़कियों की किशोर प्रजनन प्रक्रिया पहुंच जाती है, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत कथन ढूंढना, तो ए और ब, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और जो भी कैंडिडेट चतुश्रेणी एग्जाम्स, रीट, पटवार या राजस्थान पुलिस, वीडियो, इन सब की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और अभी चतुश्रेणी कर्मचारी वैकेंसी के रिलेटेड मॉडल पेपर इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, तो जरूर विजिट करें। मॉडल पेपर जीके के भी अपलोड किए जाते हैं और इन सभी एग्जाम्स के लिए ये उपयोगी है, तो जरूर आप हमारे चैनल को फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।